दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य के लिए ताबड़तोड़ विकास योजनाओं से कांग्रेस में बौखलाहट है और वो विकास योजनाओं को सकारात्मक रूप से लेने के बजाय तमाम तरह के सवाल जवाब में उलझ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 7 साल के कार्यकाल में नेशनल हाईवे में कुल 644 करोड़ रुपए हुए हैं, जबकि भाजपा के कार्यकाल में 12,786 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना ऐतिहासिक कार्य है जो भाजपा की देन है, लेकिन कांग्रेस को इस परियोजना को लेकर भी दिक्कत है। उसे श्रेय क्यों नहीं मिल रहा है? भाजपा सरकार में केदारनाथ का भव्य स्वरूप निखर कर आया है तो गैरसैंण को राजधानी का दर्जा मिला है। कांग्रेस को गैरसैंण के नाम पर नौटंकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने गैरसैंण पर कुछ सही नहीं किया है और भाजपा सत्ता में आई तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। विगत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर गए हैं। राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटन और उद्यमिता के बेहतर अवसर होंगे। राज्य के 10 सालों का रोड मैप भाजपा ने तैयार किया है और अगले 5 साल में राज्य आदर्श राज्य के तौर पर देश के पटल पर होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सेवा कर रही है और कांग्रेस महज स्वार्थ की राजनीति कर रही है। राज्य हित में बेहतर कार्यों को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय कांग्रेस को सकारात्मक रूप से उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने विकास किया है और कांग्रेस इतने साल महज राजनीति ही करती रही है। आज उत्तराखंड में सड़कों के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भाजपा के पास अनेक उपलब्धियां हैं। कांग्रेस डरी है और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब वो क्या करे। भाजपा विकास के लिए समर्पित है और कांग्रेस महज भ्रामक और परोस कर अपना वजूद बचाने की कोशिश में जुटी है। हम उस रूप में रखेंगे। हम जानते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे हमारी ऑल वेदर रोड की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे देहरादून दिल्ली कॉरिडोर की बात करें, चाहे हरिद्वार से उस कॉरिडोर को जोड़ने वाली जो एक 15 किलोमीटर लंबी सड़क है उसकी बात करें, वो सारी चीज़ें ऐसी है जो उत्तराखंड राज्य की एक मजबूत कनेक्टिविटी, मजबूत पर्यटन और मजबूत आर्थिक इस रूप में हमें आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं उन सारे मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल की रैली को लेकर, और चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने हजारों की संख्या में पहुंचकर, वो डॉक्टर थे, वो इंजीनियर थे, वो अन्य प्रोफेसर थे, अन्य टीचर थे, अन्य समाज का ऐसा वर्ग जो वर्ग समाज की उस दिशा को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तय करने की अहम भूमिका रखता है। कल उस वर्ग के हजारों लोग जिस प्रकार से पहुंचे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सुना, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमें आने वाले चुनाव में एक अपनी दिशा में बढ़ने के लिए विशेष रूप से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जब हम उन लोगों को निमंत्रण पत्र देने जा रहे थे प्रत्येक शहर में, और उन लोगों से हमने कहा आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, और हमने आधा ब्लॉक लगभग कुर्सियों का उनके लिए रखा था, और वो जिस मात्रा में आए, शायद किसी राजनेता की पहली रैली में इतनी बड़ी संख्या में समाज का ये प्रबुद्ध जन आया, इसके लिए मैं उन सबको भी अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी, उस रैली में उमड़ी अपार भीड़ के लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने पिछले 3-4 दिन से पूरी मेहनत करके और लोगों के बीच में जाकर, चाहे निमंत्रण पत्र बांटने का काम हो, चाहे बैठ के करने का काम हो, चाहे व्यवस्था बनाने का काम हो,
चाहे चाय पिलाने का काम हो, जो उस कार्यक्रम का एक हिस्सा था, आदि आदि कार्यक्रम, प्रचार वाहन खुद स्वयं कार्यकर्ताओं का चलाने की बात हो, महिलाओं की स्कूटर रैली की बात हो, युवा मोर्चे की स्कूटर रैली की बात हो, इत्यादि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनता के बीच में जाकर और जन इस रैली के लिए और निमंत्रण पत्र दिया। कल की अपार भीड़ वो निश्चित रूप से एक संदेश देती है कि 2022 में डबल इंजन की सरकार पुणे 2017 से बड़ी विजय के साथ इस राज्य में बन रही है। कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से लगभग 18,000 करोड़ की घोषणाओं का 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, ये निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही उत्तराखंड राज्य की विकास की दृष्टि से बढ़ते हुए कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं में पर्यटन की दृष्टि से हम आगे कुछ वर्षों में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में एक 2025 का रोड मैप खींचा है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक पाथवे होगा।